Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for the 6 men to build the same bridge. State the assumption made. In this question, we have two quantities. One is number of persons that are working for the build of the bridge. So number of persons, and the second relation is days to complete. So the two relations are men's and days. So in this question they are saying that 8 men can build a bridge in 12 days. So it means that 8 लोग या 8 लेबर या 8 बंदे आपके पास एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए 12 डेज़ लगाएंगे उस बिल्ड की कंस्ट्रक्शन में, आपके पास ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए. तो 8 मेंस 12 डेज़ में एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. फाइंड द टाइम टेकन फॉर द 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज. अगर इसी सेम ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करनी हो और बंदे हमारे पास 8 की बजाय 6 बंदे हों, तो आपके पास कितने डेज़ लगेंगे सेम ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए, ये आपको बताना है. तो अब यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें पहले ये चेक करना है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ पर्सनस एंड नंबर ऑफ डेज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज. इन दोनों रिलेशंस, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरम्यान में रिलेशन क्या हमारे पास डायरेक्टली है या इन्वर्सली रिलेशन है. सो हमें ये पता है कि अगर नंबर ऑफ पर्सनस को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो नंबर ऑफ़ पर्सनस इंक्रीज़ कर दूं या नंबर ऑफ़ लेबर इंक्रीज़ कर लूं या नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ कर लूं, तो वो उस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में अब कम टाइम लगेंगे, कम दिन लगेंगे और ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी. तो इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ़ मेंस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कम डेज़ यूटिलाइज होंगे हमारे पास ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए, और अगर नंबर ऑफ़ पर्सन डिक्रीज़ कर दिए जाए तो अब ज़्यादा दिन लगेंगे. इसका मतलब है मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास मेन एंड डेज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. So it means that men and days, they are inversely relation. So in the first data they are saying that 8 men can build a bridge in 12 days. So find the time taken. Time taken means that we have to find in how many days. So for the how many days, we have assumed that for the number of days will be x, and we have to find the value of the x. Find the time taken for the 6 men to build the same bridge. And as these जैसे कि ये दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्सली रिलेशन है, तो आपने क्या करना है, एक के ऊपर एरो ऊपर की तरफ लगाना है. इसका मतलब अगर डेज़ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ मेंस कम हो जाएंगे. यानी अगर डेज़ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब कम वर्कर्स आपके पास हैं, कम वर्कर्स इनके ऊपर काम कर रहे हैं ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा दिन आपको लग रहे हैं. तो डेज़ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम है. तो अब आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है, ये एरो की डायरेक्शन, इसके हेड एंड टेल, आपने टेल से स्टार्ट करना है. टेल में आपके पास x है, x, ये मैंने एरो के टेल से स्टार्ट किया. टेल पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है x एंड सेकंड वैल्यू इज़ 12. x इज़ डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल्स टू, अब इसको भी आपने इसके टेल से स्टार्ट करना है. टेल पे 8 है, 8 इज़ डिवाइडेड बाय 6. सो एरो की डायरेक्शन ड्यू टू इन्वर्सली रिलेशन, एक एरो की डायरेक्शन ऊपर तो दूसरे एरो की डायरेक्शन नीचे, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है. तो अब आपने टेल से स्टार्ट करना है. टेल पे जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है उसको पहले लिखना है, उसको डिवाइड कर देना ऊपर वाली वैल्यू से. सिमिलरली दूसरी एरो की भी टेल से स्टार्ट करना है. टेल पे 8 वैल्यू आ रही है, 8 डिवाइडेड बाय 6. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 12, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मूव कर देंगे तो 8 बाय 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इट विल बी 6 1 6, 6 2 12, x विल बी 8 1 8, 8 2 16. So we can say that 16 days, find the time taken for the 16 days will required to build the same bridge by 6
men. So this is the question number 2. We have to find that in this question we have to find that in how many days 6 men can build a bridge. So the answer is 16. So it means that 16 days will be required to build the same bridge by 16 men. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.